हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आई एम गौरव चौधरी और हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं भाई। पिछली क्लास में हमने किरचॉफ लॉ पढ़ लिया है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट सी डेरिवेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं किसी बैटरी से जोड़ के, जब कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो वो चार्ज होने में कितना टाइम लेता है और कैसे कैसे उस पर चार्ज बढ़ता है, किस रेट से उस पर चार्ज बढ़ता है, ये देखेंगे अभी हम। ठीक है, सो अपना आज का टॉपिक है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, देखो भाई, क्या है कि हमने एक बैटरी ले ली, बैटरी ली भाई। ठीक है, उसके साथ एक कैपेसिटर अटैच कर दिया और क्या है कि जिस वायर से हमने अटैच किया है उस वायर का कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। ठीक है, सो ये रेजिस्टेंस बना रहा हूं मैं आर। ये किसका है? पूरी की पूरी वायर का आर रेजिस्टेंस है। इसमें कहीं भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्विच के साथ इसको कनेक्ट कर दिया हमने। इसको t इक्वल टू 0 पर स्विच को कनेक्ट कर दिया, स्विच ऑन कर दिया t इज इक्वल टू 0 पर। तो अब अपने को बताना है, सी कैपेसिटर है, वी वोल्टेज है, कि भाई टाइम के साथ इस पे चार्ज कैसे कैसे बढ़ेगा। ठीक बात है। तो देखो हम क्या करेंगे भाई, इस पे हम किसी जनरल t टाइम पर क्या करते हैं, किसी जनरल t इक्वल टू t टाइम पर लेट से चार्ज ऑन कैपेसिटर बढ़ता रहेगा ना। चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 पे है तो t टाइम पे हमने चार्ज मान लिया स्मॉल q। ठीक है, ये जनरल चीज जो मानते हैं ये जनरल है। ठीक है, स्मॉल q है एंड। अब देखो अपने को क्या करना पड़ेगा ना, किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। किरचॉफ्स लॉ हमेशा इस सर्किट में वैलिड रहेगा एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। हर एक टाइम पे किरचॉफ लॉ वैलिड रहेगा यहाँ पे भाई। तो हम किसी भी टाइम पे किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्या लिखना है अपने को, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। अच्छा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस V इज इक्वल टू आई आर। वो फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा फिर से, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा चैप्टर उसी पे है वो तो सारा। ठीक है, एंड करंट मानना पड़ेगा ना अपने को। आई आर है, V इज इक्वल टू आई आर। करंट हमने मान लिया कुछ लेट से आई है। ठीक बात है। तो देखो अभी t इज इक्वल टू टी तक Q करंट यहां जा चुका है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे नेगेटिव स्मॉल q चार्ज स्टोर हो चुका है एट t इज इक्वल टू टी पे। ठीक है भाई, और करंट जो है वो चल रहा है ऐसे और करंट है I। ठीक है, अच्छा अब हम किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं इसमें। किरचॉफ लॉ लगाने के लिए सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू Q बाय सी। सिंपल। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस का ही बता देता हूँ, रेजिस्टेंस का बहुत सिंपल होता है। ठीक है, जैसे R रेजिस्टेंस है अपने पास और उसमें I करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, I करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसके अक्रॉस वो होगा आई आर। V इज इक्वल टू आई आर होगा। बट इसमें पंगा क्या आ सकता है कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है एंड कौन सा नेगेटिव है। कैपेसिटर में तो सिंपल था ना, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव। बट रेजिस्टेंस के अंदर फंडा क्या यूज करेंगे हम? ठीक है, तो देखो फंडा हम यूज करेंगे कि जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है उस तरफ पोटेंशियल कम होता रहता है। अरे सिंपल पोटेंशियल एनर्जी वाला फंडा, किसी चीज को यहां से छोड़ो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम कहां है? नीचे है। तो अपने आप से जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ पोटेंशियल कम है। किस तरफ जा रहा है करंट? आगे जा रहा है। आगे जा रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल कम है और यहाँ ज्यादा है। ठीक है, मतलब करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई टू लो फ्लो करता है भाई। ठीक है, ये एक नई सी बात है, अभी हमने सीखी है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। सो इसमें करंट अब ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एंड इसके अक्रॉस वोल्टेज बनेगा आई आर। ठीक है, बैटरी का तो सिंपल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वोल्टेज है V। ठीक है, अच्छा अब हम इस सर्किट में किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं ऐसे घूम के लगाते टाइम क्या करना है, V लिखने हैं सबके और साइन कौन सा लेना है, जो पहले दिखेगा। बंदा सर्किट में ऐसे चलेगा। ठीक है, तो पहले अपने को कौन दिखा? कैपेसिटर दिखा। कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? Q बाय सी। ठीक है, साइन कैसा लगाएंगे? पॉजिटिव दिखा पहले, उसके बाद यहाँ पे आएंगे भाई। इस पे चार्ज कैसा है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना? आई आर। ठीक है, और साइन कौन सा दिखा पहले? पॉजिटिव।
आगे देखो, बैटरी आ गई, बैटरी माइनस वी, नेगेटिव आया है भाई, और बाकी है कुछ है नहीं, है नहीं, खत्म। ठीक है, सो अपने पास ये एक इक्वेशन आ गई भाई। अब इस इक्वेशन में देखो, v अपने को पता है, r पता है, q पता है, c पता है, पता क्या क्या नहीं है, q और i, q एंड i दो नहीं पता है, इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल दो है, तो इट कांट बी सोल्व्ड। तो अपने को i एंड q में भी एक रिलेशन जानना होगा, i एंड q में भी कुछ रिलेशन आएगा, देखो उसको देखते हैं। ठीक है, ये भी बहुत काम का है, इसको देखिए ध्यान से, i वर्सेस q। ठीक है, तो देखो भाई, कैपेसिटर की इस पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज स्टोर होता जा रहा है और करंट ऐसे आई चल रहा है। अच्छा, एक रूल अपना पक्का होता है कि सर्किट में एक ही सर्किट अगर है, एक ही लूप है, मतलब कोई ब्रांचेज नहीं है, तो करंट सेम होगा, हर जगह करंट सेम होगा। मतलब करंट होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो बैटरी एक सेकंड में जितना पॉजिटिव चार्ज इस तरफ छोड़ेगी उतना ही पॉजिटिव ले भी तो लेगी पीछे से, है ना। यहां से जितना चार्ज जाएगा किसी भी टाइम में उतना ही चार्ज वापस आ जाएगा, तो रेट तो सेम ही होना चाहिए, तो करंट सेम होगा। तो भाई कैपेसिटर के पहले भी और बाद में भी करंट आई ही होगा। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, आई जो होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बट यहाँ पे देखना कि भाई किसी इस पॉइंट पे लेट से किसी dt टाइम के अंदर, इन dt टाइम स्मॉल dq फ्लोज, हम मानते हैं कि स्मॉल dq जो है वो चार्ज फ्लो किया dt टाइम में इस पॉइंट से। ठीक बात है, ठीक है। तो वो dq चार्ज गया कहां पे, वो इसकी पॉजिटिव प्लेट पे जाके चिपक गया, बहुत सिंपल बात है, पॉजिटिव प्लेट पे जाके चिपक गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई करंट जो है वो कितना है, dq बाय dt, और dq का मतलब q क्या, q इसका चार्ज है ना। मतलब जिस रेट से करंट आ रहा है उसी रेट से इसका चार्ज भी तो बढ़ता जा रहा है, जिस रेट से करंट आ रहा है उसी रेट से उसका चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखो इसका और सिंपल एग्जांपल दे देता हूं मैं। ठीक है, जैसे एक मटका अपने पास, ठीक है, उसमें v वॉल्यूम है अभी, ठीक है, और उसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है एट अ रेट ऑफ dv बाई dt। ठीक है, एट अ रेट ऑफ r मान लो, ठीक है, r रेट से बढ़ता जा रहा है। इसमें कुछ पानी गिर रहा है ऊपर से, पानी के गिरने का रेट लेट से है dv बाई dt। ठीक है, और इसमें भी वॉल्यूम है v और इसका रेट है बढ़ने का r। तो जिस रेट से पानी गिर रहा है उसी रेट से तो इसमें पानी बढ़ रहा है, तो दोनों बातें एक ही हैं, तो r मस्ट बी इक्वल टू dv बाई dt। बात सिंपल सी होगी ना। ठीक है, कि इसी के चार्ज का रेट ऑफ चेंज ही क्या है, करंट है। ठीक है, बस अब क्या करो, ठीक है, वैल्यूज पुट करो एंड इसको सॉल्व करते हैं। देख लो भाई, q बाय c माइनस आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt इंटू r माइनस v इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर देना है। सो देखो भाई, अच्छा यहाँ देखना है, यहाँ पे ना प्लस साइन था वो माइनस लगा दिया था। ठीक है, उसको चेंज कर लेना। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं, q बाई सी, क्या करो dq बाई dt को ऐसे रख दो इंटू r, बाकी चीजों को दूसरी तरफ ले जाओ, v माइनस क्यू बाई सी, तो ये cv माइनस क्यू बाई सी बन जाएगा, r को नीचे ले जाओ। ठीक है, r यहाँ से rc हो गया। ठीक है, अब देखो भाई, इस तरफ dq है न्यूमरेटर में एंड dt डिनोमिनेटर में है। इंटीग्रेशन करते टाइम dq एंड dt दोनों के दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए, तो dq यहाँ बन गया, नीचे बन गया cv माइनस क्यू इज इक्वल टू। ठीक है, आगे क्या बनेगा, dt यहाँ रह गया एंड नीचे rc। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट करनी है अपने को, इस तरफ टाइम की लिमिट पुट करनी, इस तरफ चार्ज की लिमिट पुट करनी। तो टाइम की वैल्यू जब 0 थी, मतलब हमने स्टार्ट की चार्जिंग, तो चार्ज कितना था, 0 था। जनरल t टाइम पे चार्ज हो गया कुछ q। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करते टाइम ऊपर dq है, नीचे देखना है कुछ ऐसी टर्म लिखी हुई है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं आप तो कैसे जाते हैं। ठीक है, देखो ये है कुछ ऐसा dx ओवर ax प्लस b टाइप। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log ऑफ डिनोमिनेटर में जो भी है वही डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखना पड़ता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, a,
नीचे लिख दिया। तो देखो ऐसी ही टर्म है ये, यहाँ पे डी क्यू ऊपर है, क्यू नीचे है, तो इसी जैसी है। तो क्या होगा ये, log ऑफ सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय किसका डिफरेंशिएशन, इसी का डिफरेंशिएशन, किससे, क्यू से। तो सी वी का तो 0 हो गया एंड क्यू का कितना रह गया, -1। बात क्लियर। आगे देखो डी टी, ऊपर डी टी कॉन्स्टेंट और डी टी वेरिएबल है, आर सी कॉन्स्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल टी बाय आर सी। इसमें लिमिट्स तो 0 से टी, इसमें लिमिट्स 0 से क्यू। ठीक है। अच्छा ये जो नीचे -1 है उसको उस तरफ ले जाओ पहले ही। ठीक है, लिमिट्स पुट करते टाइम पहले -t बाय आर सी लिख दो। देखो इसकी तो लिमिट्स यही बनेगी ना, t पे t बाय आर सी, 0 पे 0, सो माइनस यहाँ पे रह गया इज इक्वल टू log ऑफ, देखो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, पहले q पुट करेंगे तो सी वी माइनस क्यू आएगा, फिर क्या करना पड़ेगा, पूरा ही कर देता हूँ चलो, log ऑफ पहले पुट की सी वी माइनस क्यू माइनस, बाद में पुट किया 0, सो log ऑफ सी वी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ सी वी माइनस क्यू बाय सी वी, लॉग के अंदर पूरा का पूरा, इज इक्वल टू -t बाय आर सी। ठीक है, अगर देखो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे log में e पावर है, तो क्या बनेगा ये, सी वी माइनस क्यू बाय सी वी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -t बाय आर सी। ठीक है, लॉग कैसे ओपन करते हैं, अब क्या करें, सी वी को उस तरफ ले जाओ, सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू सी वी ई टू पावर -t बाय आर सी। अपने को क्या चाहिए, क्यू चाहिए। ठीक है, क्यू को इस तरफ लेके आओ, बाकी सब चीजें उस तरफ ले जाओ, सी वी माइनस सी वी ई रेज टू पावर -t बाय आर सी। ठीक है, तो अब देखो चार्ज क्या बनेगा, चार्ज इज इक्वल टू सी वी कॉमन 1 माइनस ई रेज टू पावर -t बाय आर सी। ठीक है भाई, तो फाइनल इक्वेशन में ये अपने पास चार्ज है और यहाँ पे क्या है, टाइम, तो ये बन गई चार्ज वर्सेस टाइम इक्वेशन, चार्ज वर्सेस टाइम इक्वेशन। इसमें जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यूज पुट करते रहेंगे चार्ज आता रहेगा। ठीक है, तो अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 होना चाहिए, तो एक बार पुट करके देख लेते हैं। t 0 पुट किया, यहाँ पे t 0 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर 0 1 हो गया, सो t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना है, सी वी इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ही है। ठीक है भाई, t इज इक्वल टू 0 पे तो चार्ज 0 है। अब दूसरी बात, मैक्सिमम चार्ज किस टाइम पे आएगा, मतलब कैपेसिटर फुल चार्ज कब हो जाएगा। फुल चार्ज अगर करना है तो अपने को पहले मैक्सिमम चार्ज पता होना चाहिए, कितना चार्ज होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो उसके लिए देखो लिखते हैं कुछ। ठीक है, एक बार सर्किट बनाते हैं दोबारा से। ठीक है, सर्किट से पता लगेगा अपने को। देखो भाई, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है भाई, तो अब यहां से एक्स्ट्रा करंट नहीं फेंक रहा, वो करंट नहीं फेंक रहा, चार्ज पूरा फेंक चुका जितना फेंकना था, अब एक्स्ट्रा करंट नहीं फेंक रहा, तो करंट तो 0 फेंक रहा है। इस पे पॉजिटिव नेगेटिव प्लस क्यू चार्ज आ चुका होगा, क्यू नोट लिख देता है मैक्सिमम चार्ज, वी इसकी वोल्टेज। ठीक है, अब किरचॉफ लॉ लगाए तो भाई पूरा ऐसे घूमना चाहिए अपने को। ठीक है, पूरा घूमना चाहिए तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा, करंट कितना है, करंट कितना है, करंट है नहीं 0 क्योंकि फुल चार्ज हो चुका है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया, 0। ठीक है, तो अगर इसमें घूमे तो ऊपर से पोटेंशियल डिफरेंस अपने को दिखा प्लस क्यू नोट बाय सी, है ना, और नीचे आए तो ये साइन उठाना नेगेटिव वाला, माइनस वी इज इक्वल टू 0, तो क्यू नोट जो है वो कितना है, सी वी है। क्यू नोट क्या है, मैक्सिमम चार्ज है। ठीक है, अब इक्वेशन में देखो, इक्वेशन में सी वी दिख रहा है कहीं, हाँ दिख रहा है भाई, सी वी ही तो रखा हुआ है सबसे आगे। देखो Q इज इक्वल टू सी वी 1 रेज टू पावर -e/t बाय आर सी। ठीक है, तो अपने को टाइम की वैल्यू निकालनी है जब चार्ज हो जाए कितना भाई, सी वी। ठीक है, तो सी वी इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई रेज टू पावर -t बाय आर सी। ठीक है, सी वी से सी वी कैंसल। ठीक है, सो ये क्या होना चाहिए, 1 माइनस ई रेज टू पावर आर सी। ठीक है, 1 माइनस ई रेज टू पावर -t बाय आर सी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ध्यान से लिखना, कई बार 0 लिख देते हैं, हमने इसको सब्ट्रैक्शन में नहीं काटा है, मल्टीप्लिकेशन में काटा है, तो 1 आएगा इस तरफ, 1 से 1 कट गया। ठीक है, तो ई रेज टू पावर -t बाय आर सी की वैल्यू 0। ठीक है, तो
ई की क्या पावर रखें, ई की क्या पावर रखें कि वैल्यू 0 आए, क्या रखनी चाहिए, 1/e की पावर इंफिनिटी रख दे, सिंपल है ना। तो यहां पे ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। t/rc शुड बी इक्वल टू इनफाइनाइट। सो टाइम कितना आ गया, इनफाइनाइट। मतलब कि भाई कैपेसिटर को फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट लगता है, सिंपल बात है। तो मतलब फुल चार्ज कैपेसिटर कभी होता ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत चार्ज होता है, जितना होता है उसी को यूज हम कर लेते हैं। बात क्लियर, ठीक है। अब इसका ना ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डेरिवेशन है ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जेई में भी, जेई में इस पे सवाल ज्यादातर आते हैं, जो इक्वेशन ये बनी है, ठीक है, इस पे हम सवाल करेंगे। एक बार थोड़ी सी और डेरिवेशन का काम करते हैं, मीन्स ग्राफ अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्राफ बनाना है अपने को, ठीक है। तो देखो हम ना इस ग्राफ से भी, मतलब इस इक्वेशन से भी निकाल सकते थे भाई कि मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा, कब आएगा, वो दिख सकता था। सो अब हम ग्राफ बना के देखते हैं इसका। ग्राफ में देखो क्या है, Q इज इक्वल टू CV1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस t/RC, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है कि भाई y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस x का ग्राफ है ना, कुछ ऐसा सा है। तो ई रेज टू पावर माइनस x का ग्राफ कैसा होता है, ई रेज टू पावर माइनस x का ग्राफ कैसा जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। अच्छा अपने को ये किसका बनाया हमने, ई रेज टू पावर माइनस x का, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाना है पहली बात तो, ठीक है। भाई यहाँ पे आओ, पूरा मैथमेटिकल वो फंडा यूज करेंगे ग्राफ को बनाने का, ठीक है। ई रेज टू पावर माइनस x का नेगेटिव ग्राफ, नेगेटिव मतलब ये होना चाहिए, कुछ इस शेप का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये किसका बन गया, ई रेज टू पावर माइनस x का। अब इसमें 1 ऐड करना है, ठीक है, 1 ऐड करना है तो इसको कुछ ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना ऊपर, 1 ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ ये ग्राफ आना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है। देखो मतलब ये तो ग्राफ, ये ग्राफ यहां पे x एक्सिस को टच करता, x एक्सिस को टच करता कब, इनफाइनाइट पे। ये किसको टच करेगा, अगर 1 ऊपर लेके गए तो 1 को ही टच करेगा, सिंपल। अच्छा इसके आगे कुछ मल्टीप्लाई भी कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा कुछ कांस्टेंट, सो इसको कांस्टेंट को एक बार क्यू नोट लिख देते हैं, और मैक्सिमम चार्ज भी क्यू नोट ही है, तो इसको क्यू नोट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यू नोट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा और ज्यादा मल्टीप्लाई होकर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपना जो ग्राफ फाइनल दिखेगा अपने को वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब अगर ये फंडा अगर समझ नहीं आया तो बहुत ज़्यादा टेंशन ना लो, ग्राफ अपने को याद हो जाएगा, ठीक है। ये Q है, यहाँ पे टाइम चल रहा है, तो Q t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना है, 0, अपने को साफ साफ पता है, ठीक है, साफ साफ पता है। अच्छा और कितनी देर बाद, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज होना है Q नोट, कब होना है, इनफाइनाइट टाइम पर होना है। सो मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे ऐसे मार्क कर दो, ये है Q नोट, मैक्सिमम चार्ज है, ये इसकी लाइन ऐसे मार्क कर दो। अब ये चार्ज कितनी देर बाद अटेन होना है, इनफाइनाइट टाइम बाद, और शेप कैसी दिख रही है ग्राफ की, कुछ ऐसी, ठीक है। तो ग्राफ कुछ अपना ऐसे जाएगा और ऐसे, ठीक है भाई। इसको आप मैथमेटिक्स में कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एसिम्पटोट, एसिम्पटोट, ठीक है। मतलब जैसे दो रेल की लाइनें कभी मिलती नहीं है पर लगता है कि मिलेंगी, तो ऐसा ही है, यहाँ पे लग रहा है कि मिल ही गया लगभग पर मिला नहीं है, ठीक बात है। सो मैक्सिमम चार्ज अपने को दिख गया, इनफाइनाइट टाइम पे आएगा, इनिशियल चार्ज 0 है। बट इसमें एक और चीज बड़ी काम की होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, उसको देखेंगे ध्यान से। ये अपना जेईई मेंस में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। सो इसकी जो डेफिनेशन सी है उसको भी याद रखेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा वो भी याद रखेंगे, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। देखो जब भी अपने को ना टाइम कांस्टेंट दो तीन बार आएगा, अभी चार्जिंग में आएगा, फिर डिस्चार्जिंग में आएगा, इसके बाद रेडियो एक्टिविटी में आएगा, कई बार आएगा, तो मैं एक ही बार फंडा बता रहा हूँ टाइम कांस्टेंट का क्या फंडा है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट का फंडा निकालने के लिए जब भी अपने को, जैसे इस इक्वेशन में कुछ ऐसा दिख रहा है, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस t/RC दिख रहा है, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए ना, मतलब कुछ साइंटिस्ट ना ऐसे आलसी से थे, उन्होंने टाइम कांस्टेंट निकाला है, वो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, कि ये वैल्यू
ये वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो टाइम कांस्टेंट होगा, मतलब एट t इज इक्वल टू टी, ठीक है, ऐसे इसको टेढ़ा सा लिख देते हैं, टाउ, टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट, एट t इज इक्वल टू टी ये वैल्यू 1 होगी, ठीक है, ये वैल्यू 1 होगी तो t बाय आर सी इज इक्वल टू 1, सो t इज इक्वल टू आर सी, ठीक है, और ये t क्या है, यही टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, यही अपना टाइम कांस्टेंट है। अच्छा, इस टाइम कांस्टेंट की एक स्पेशल बात है, ठीक है, क्या स्पेशल बात है कि इस टाइम कांस्टेंट पे कुछ चार्ज स्टोर हो चुका होगा, 0 से तो ज्यादा होगा और Q नॉट से कम होगा, क्योंकि ये फाइनाइट टाइम है, मैक्सिमम चार्ज तो इनफाइनाइट टाइम पे होना है। सो इस टाइम पर कितना चार्ज कैपेसिटर पर स्टोर हो चुका है वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखेंगे कैसे लिखेंगे अपन, ठीक है। क्या करो ना, एट t इज इक्वल टू टाउ चार्ज कितना होना चाहिए, Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, ई की वैल्यू पुट करेंगे, 1/e करेंगे, समथिंग समथिंग करेंगे, तो यहाँ पे आएगा Q इज इक्वल टू, ये वैल्यू बनेगी 0.63, इसको सोल्व करके देख लेना, मैं नहीं कर रहा अभी, ये बनेगा 0.63 इंटू क्यू नॉट, 0.63 इंटू क्यू नॉट, ये वैल्यू कुछ ऐसी बनेगी, मतलब t इज इक्वल टू टाइम कॉन्स्टेंट पर चार्ज कितना स्टोर हो चुका है, जितना होना था ना उसका 0.63, मतलब 63%, है ना, मैक्सिमम कितना है Q नोट, ये कितना 0.63 इंटू क्यू नोट, तो कितना है ये 63%, तो मतलब एट टाइम कॉन्स्टेंट 63% चार्जिंग विल बी डन एट दिस टाइम कॉन्स्टेंट, 63% चार्जिंग हैज बीन डन, हो चुकी है, ठीक है, एंड चार्ज स्टोर्ड, ठीक है, ये की बात सेम ही बात लिख रहा हूं मैं, ठीक है, चार्ज स्टोर इज 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। तो यहां पर हम टाइम कांस्टेंट को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये अपना टाइम आ गया है टाइम कांस्टेंट, ठीक है, इस पे जो चार्ज स्टोर होगा वो कितना होगा 0.63 इंटू क्यू नॉट, ठीक है। सो टाइम कांस्टेंट का फंडा क्लियर है भाई, ठीक है, क्या था, इसकी वैल्यू 1 पुट करनी है, t इज इक्वल टू आर सी आ गया, ठीक है, जस्ट सोल्व करते गए, क्या आ गया 63%, ठीक है, ये 63% मैंने स्पेशली लिखा है क्योंकि ये बहुत बार 63% ही आता है अपना आंसर, ठीक है, अभी डिस्चार्ज के अंदर भी आएगा ये 63%, बात क्लियर, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट आ गया यहाँ पर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मतलब कि भाई हमने पहले क्या किया, एक कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा, इनफाइनाइट टाइम तक जोड़ के रखा, V वोल्ट की बैटरी को C कैपेसिटर से जोड़ा, इस पे चार्ज आ गया मैक्सिमम Q नॉट जिसकी वैल्यू CV है, कितने टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। फिर इसको यहाँ से तोड़ लाए हम, तोड़ के ले आए, यहाँ रख दिया, ठीक है। सो एट t इज इक्वल टू 0, इस पे जो चार्ज है वो है Q नॉट, चार्ज इस पे है Q नॉट, ठीक है, इसके कैपेसिटेंस है C, ये पॉजिटिव प्लेट एंड दूसरी प्लेट नेगेटिव, ठीक है। इसको हमने फिर क्या किया, एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, मतलब क्या है ना, किसी कैपेसिटर को चार्ज करके अगर रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं तो वो चार्ज हो चुका है, तो क्या करेगा, वो एक बैटरी की तरह काम करेगा, उसका पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज को फेंकेगा, नेगेटिव कलेक्ट करता रहेगा और चार्ज जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है, तो रेजिस्टेंस के थ्रू पास होता जाएगा, तो मतलब करंट चलेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस हीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जैसे ही इस स्विच को ऑन किया, यहां से चार्ज फ्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब अपने को इसका चार्ज देखो कम होता रहेगा, तो अब इक्वेशन बनानी है चार्ज वर्सेस टाइम सेम ही, मतलब किस टाइम पे कितना चार्ज होगा, कितने टाइम पे इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 स्विच हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी अपने को जनरल टाइम पे लिखना चाहिए पहले, ठीक है, जनरल टाइम पे लिखेंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे, ठीक है। सो देखो सेम जैसी चीज है, कुछ चीजें डिफरेंट आएंगी, बस ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है। हमने मान लिया कि भाई कि t इज इक्वल टू टी पर इस पे जो चार्ज है वो Q है, मतलब चार्ज Q है, Q चार्ज खत्म नहीं हुआ है, मतलब वो चीज अलग है ना, कि भाई t टाइम तक मान लो Q चार्ज फ्लो कर गया, वो नहीं कह रहा मैं, क्या कह रहा हूं कि t टाइम पे अभी Q है,
ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे करंट आई हो रहा है, आई करंट चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। रेजिस्टेंस के अंदर क्या देखेंगे, करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फिर क्या लगा दो, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या है, किरचॉफ लॉ क्या कहेगा, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस मस्ट बी जीरो, ठीक है। देखो मैंने ऐसे साइन बनाया, ऐसे ही घूम रहा हूं मैं, ऐसे ही घूम रहा हूं, तो प्लस आई आर एंड यहां से माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू जीरो। सो देखो भाई क्या है ना कि जो करंट होना चाहिए वो इस चार्ज के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करना चाहिए। मतलब करंट इस चार्ज के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करना चाहिए। तो अपने को दो चीजें लिखनी है अभी, एक क्या लिखना है, करंट, और दूसरा लिखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। सो देखो कैपेसिटर बनाते हैं अपन। लेट्स से पहले t इज इक्वल टू टी टाइम पे, लेट्स से t इज इक्वल टू T1 पे कैपेसिटर पे चार्ज था Q1, t इज इक्वल टू T2 पे कैपेसिटर पे चार्ज हो गया कुछ Q2, ठीक है। चार्ज Q1 था, T2 पे चार्ज Q2 हो गया। अच्छा, T2 टाइम को लिख दो T1 प्लस dt टाइम, ठीक है। कुछ टाइम बाद ही Q2 लिख रहा हूं मैं उसको, भी और कुछ नहीं लिख रहा, तो इसको देखो अभी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होगा, चेंज, रेट ऑफ चेंज इन एनी वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, सिंपल। सो फाइनल चार्ज कितना है Q2, इनिशियल कितना है Q1, बाय टाइम कितना लिया dt, ठीक है। सो ये तो हमने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, मतलब dq बाय dt भी बोल सकते हैं इसको, है ना, dq बाय dt, है ना, q है, q से dq बाय dt बना दिया हमने, बस और कुछ नहीं। अब दूसरी बात देखो, दूसरा अपना करंट यहां पे चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो करंट को क्या लिखेंगे, करंट क्या होगा। अब देखो भाई यहां पे पहले हम ये मान लेते हैं कि अपने पास चार्ज था 10 कूलम, एक बार सोचना, ठीक है। यहां पे 10 कूलम था, फिर 5 रह गया, तो करंट क्या बनेगा कि भाई इस प्लेट से 5 कूलम चार्ज कम हो गया और dt टाइम में हो गया, तो करंट कितना होना चाहिए, 5 कूलम पर यूनिट टाइम। सो करंट क्या लिखना चाहिए, 10 माइनस 5 बाई टी लिखना चाहिए अपने को, ठीक है, बाई dt जो भी है 10 माइनस 5 लिखना चाहिए। सो व्हाट इज 10, 10 यहां पे है Q1 एंड व्हाट इज 5, ये है Q2 बाय टाइम dt। सो करंट क्या है, Q1 माइनस Q2 बाई dt, ठीक है। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या है, प्लस dq बाई dt। बात क्लियर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे कि करंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, मतलब यहां पे Q1 माइनस Q2, वहां पे Q2 माइनस Q1 है। सो करंट इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, सिंपल। ये बहुत काम की बात है भाई, इस डेरिवेशन के अंदर ये सबसे काम की बात है, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि ना कि इसका चार्ज कम होता जा रहा है, चार्ज अपना कम होता जा रहा है, सो करंट क्या है, माइनस आएगा, मतलब नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है, ठीक है। मतलब क्या है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, इस वैल्यू को देखो, ये वैल्यू कैसी है असली में, ये वैल्यू का मैग्नीट्यूड असली में क्या है, नेगेटिव है, अभी असली नेगेटिव चल रही है, बट करंट जो है वो तो इसी डायरेक्शन में है, तो करंट की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी चाहिए। सो करंट मस्ट बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इस नेगेटिव वैल्यू के आगे अगर हम नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल सा और बता देता हूं, बहुत छोटा सा, ठीक है। वही मटके वाला एग्जांपल लेते हैं आप। इस मटके से यहां से 5 लीटर पर सेकंड पानी निकल रहा है, ठीक है। तो मटके का रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर क्या लिखोगे, पानी घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। एक सेकंड पहले मान लो 10 लीटर था, एक सेकंड बाद 5 लीटर हो गया, तो चेंज लिखना है अपने को। तो चेंज क्या होगा, नेगेटिव, मतलब 5 माइनस 10 बाय 1, मतलब माइनस 5 लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर क्या है, माइनस 5 लीटर पर सेकेंड। बट यहां बोले कोई पानी के फ्लो का रेट क्या है, दो चीजें हैं, पानी के फ्लो का रेट क्या है, +5,
ठीक है, और इस पानी का रेट ऑफ चेंज क्या है, -5, ठीक है। तो वैसे वैसे ही बात है, कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो देखो अब आगे देखते हैं, बाकी कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन जाएंगी और बहुत सिंपल सा आंसर आएगा, देखते जाएंगे। वैल्यूज पुट कर दो यहीं पे, ठीक है। देखो थोड़ा सा स्पेस है, यहीं पे काम कर रहा हूं मैं। आई की जगह क्या पुट करेंगे आप, ठीक है। आई क्या है ना, करंट, ठीक है। सो करंट क्या होना चाहिए, करंट क्या होना चाहिए, ये क्या आ गया, ये डी क्यू नहीं है, ये क्या है, -dq। सो -dq बाय dt, ठीक है। सो करंट की जगह -dq बाय dt इंटू आर -q/c इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस अब क्या करो, dq/dt को उस तरफ ले जाओ या इसी तरफ रख दो, dq/dt इज इक्वल टू q/r/c, एक नेगेटिव लग गया, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब dq/q इज इक्वल टू -dt/rc, एंड इसकी लिमिट्स पुट करेंगे। अच्छा अब की बार जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो चार्ज कितना था, मैक्सिमम था भाई, Q0 था। सो टाइम जब t होगा तो चार्ज कितना हो जाएगा, स्मॉल q हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आगे लिख रहा हूँ, वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, सीधा सीधा dq/q का इंटीग्रेशन log ऑफ q, ठीक है। अपर लिमिट Q0, सॉरी ऊपर लिमिट स्मॉल q, नीचे Q0 इज इक्वल टू t/rc, इसमें तो 0 से t, ठीक है। अच्छा साथ में नेगेटिव भी है, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, ठीक है, log ऑफ q/Q0 इज इक्वल टू -t/rc, ठीक है। अब log में बेस e है, q/Q0 इज इक्वल टू e⁻−t/rc, सो q इज इक्वल टू Q0 इंटू e⁻−t/rc, ठीक है। सो ये अपनी फाइनल इक्वेशन बन गई। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चार्ज चल रहा है और यहाँ पे टाइम चल रहा है, एंड टाइम के साथ साथ चार्ज क्या होना चाहिए, घटते रहना चाहिए। बात क्लियर है, ठीक है। जो जस्ट नोट करो, इसका ग्राफ वगैरह बनाते हैं। सो गाइस वी हैव दिस इक्वेशन, अब इसका ना ग्राफ बनाना, अपने को इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, देखो भाई ये क्या है, e⁻⁻x जैसा ग्राफ है। सो e⁻⁻x का ग्राफ कैसे बनता है, e⁻⁻x। सो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें, अगर 0 पुट करें तो 1 आता है ना। और फिर उसके बाद जैसे वैल्यू बढ़ती रहती है e⁻⁻x, सो 0 पुट किया तो e⁻0 1 आएगा, फिर e⁻−1 1/e आएगा, e⁻−2 1/e² आएगा, घटता रहेगा। सो ऐसे डिकेइंग ग्राफ होता है, ठीक है। ये किसका है, e⁻x का है, -x का। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, Q0 से मल्टीप्लाई कर रखा है। Q0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाना चाहिए, ये जहां पे 1 वैल्यू है वहां पे क्या आनी चाहिए, Q0 आनी चाहिए। सो यहां से Q0 से ग्राफ स्टार्ट होगा एंड उसके बाद ऐसे 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 डीके करता रहेगा टाइम के साथ। ये टाइम चल रहा है, ठीक है, इस तरफ चार्ज है। सो Q0 इनिशियल चार्ज है और टाइम के साथ ऐसे ऐसे डीके करता रहेगा। बात क्लियर, ठीक है। इसमें अब क्या है, टाइम कांस्टेंट का फंडा इसमें भी है, टाइम कांस्टेंट, कि भाई टाइम कांस्टेंट एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पर कुछ चार्ज उड़ चुका होगा, ठीक है। तो पहले टाइम कांस्टेंट लिखना है, फिर ये देखना है कि टाइम कांस्टेंट पर कितना चार्ज कितना चार्ज उड़ चुका होगा कैपेसिटर से। तो टाइम कांस्टेंट लिखने के लिए क्या फंडा था, आलसी हो जाना है अपने को। आलसी हो जाना है तो क्या करना है, e⁻ जो भी लिखा है, e⁻ जो भी रखा है, मतलब माइनस को छोड़ के, ठीक है, उसको क्या करो 1 पुट कर दो। सो टाइम कितना आ गया, RC, यही क्या है, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। सो इसका टाइम कांस्टेंट भी सेम ही है, जो चार्जिंग के टाइम कांस्टेंट है वही डिस्चार्जिंग के टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। सो T इज इक्वल टू RC ही है, ठीक है। अच्छा अब अपने को देखना है कि इस टाइम पर कितना चार्ज खत्म हो चुका होगा, कितना बचा होगा, ठीक है। सो एक बार पुट करते हैं वैल्यू, Q इज इक्वल टू Q0 e⁻−1 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना होता है, E की वैल्यू होती है 2.7 कुछ,
सो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1/2.7 कुछ, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 0.37 इंटू क्यू नॉट, 0.37 आएगा। दूसरे के अंदर 0.63 था, ठीक है। बट एक सिमिलरिटी है यहाँ पे, देखना सिमिलरिटी क्या है। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है भाई, एंड t इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट पर चार्ज अपना है 0.73 क्यू नॉट। मतलब क्या हो रहा है, मतलब देखो, मतलब यहां पे 63% चार्ज जा चुका है, हैज गॉन। सिंपल बात है, 63% चार्ज जा चुका है। पहले केस में क्या था, 63% चार्ज आ चुका था, है ना। ये देखो शुरू अगर क्यू नोट से हुआ तो 37 पे चला गया है, ठीक है। तो हम ना कुछ ऐसा सोचेंगे, अब आगे से क्या सोचेंगे कि भाई जब एक टाइम कांस्टेंट होगा, टिल वन टाइम कांस्टेंट 63% वर्क विल बी डन, 63% काम हो जाएगा, विल बी डन। देखो इसका मतलब देखो क्या है, बहुत सिंपल बात है, आई थिंक समझ गए होगे कि जब चार्जिंग हो रही है तो t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 है एंड t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर चार्ज कितना है, Q नॉट, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट पर चार्ज 63, मतलब 0.63 इंटू क्यू नॉट, ठीक है भाई। तो कितना चार्ज बढ़ गया, 0.63 इंटू क्यू नॉट बढ़ गया। मतलब 100% का मतलब यहाँ पे क्या है, 100% काम होने का मतलब क्या है कि क्यू नॉट चार्ज हो जाना, और 0.63 इंटू क्यू नॉट हो गया तो इसका मतलब 63% काम हो गया, ठीक है। एंड डिस्चार्जिंग के टाइम पे हमने लिखा ही है, डिस्चार्जिंग के टाइम पर अपन शुरू कहां से हो रहे हैं, टाइम 0 पर चार्ज क्यू नॉट है तो क्यू नॉट से शुरू हो रहे हैं अपन। क्यू नॉट को हम बोल लेंगे 100% चार्ज है ये, ठीक है। सो टाइम कांस्टेंट तक क्या हुआ, 0.37 क्यू नॉट हो गया, मतलब कितना खत्म हो गया चार्ज, ठीक है। देखो देखो इनफाइनाइट वाला देखो, इनफाइनाइट पर चार्ज हो जाना है 0, ठीक है। तो 100 से एक चीज शुरू हुई, 100% से 0 हो गई, ठीक है। सो 37 आ गई, ठीक है। बीच में टाइम कांस्टेंट कितनी आ गई, 37। इसका मतलब क्या है कि भाई 63% काम हो गया। 100% काम होने का क्या मतलब था, 0 हो जाना, है ना। अब 100 से शुरू हो रहे हैं, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। सो दोनों बातें सेम ही हैं, इनको हम याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो अपने को इसके आगे क्या करना है, इसके आगे ना करंट लिखना है, चार्जिंग के टाइम पर भी एंड डिस्चार्जिंग के टाइम पर भी करंट की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। देखो हम करंट की वैल्यू क्यों लिख रहे हैं, बेसिकली जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो बैटरी जो वर्क करती है वो होता है Q इंटू वी, ये तक वर्क डन बाय बैटरी, एंड कैपेसिटर में स्टोर होता है हाफ Q इंटू वी, है ना, हाफ CV स्क्वेयर या हाफ Q इंटू वी, एक ही बात है, ठीक है। सो लॉस कितना हो गया, हाफ Q इंटू वी लॉस हो गया। ये कहाँ हुआ है लॉस, ये जब करंट चल रहा है वायर के अंदर जब करंट चलेगा तो वायर को करंट गर्म कर देगा तो हीट लॉस हो रहा है। ये लॉस कहाँ हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है, करंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो हम अब करंट लिखते हैं पहले, फिर करंट की वजह से हीट लॉस लिखेंगे, ठीक है। तो देखो करंट लिखना बहुत आसान है वैसे तो, देखना बहुत सिंपल से जाएगा। जब अपना चार्जिंग हो रहा है तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी, ये अपने पास क्या है, चार्ज की वैल्यू है टाइम के साथ, ठीक है। टाइम के साथ ये चार्ज की वैल्यू है। अच्छा इसमें एक और बात थी अपने पास, एक बात ध्यान रखेंगे कि भाई जो करंट था वो क्या था, करंट क्या था, जैसे इस प्लेट पर T इज इक्वल टू टी पे चार्ज है Q1, फिर हो गया Q2, ठीक है। मतलब हमने क्या लिखा, देखो मैं दोबारा लिख रहा हूं एक बार इसको, T इज इक्वल टू टी एंड T इज इक्वल टू टी प्लस डी टी, ठीक है। चार्ज Q1 था Q2 हो गया, ठीक है भाई। तो चेंज इन चार्ज, ठीक है, या मैं बोल लूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज लिखो भाई। चार्ज किस रेट से चेंज हो रहा है, क्या होगा,
चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन चार्ज इज Q2 माइनस Q1 बाय टाइम, यही लिखेंगे। ठीक बात है। अच्छा, अब ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल है ना, ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, dQ बाई dt। और वैसे भी जब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ही बोल रहा है तो dQ बाई dt ही होगा वो। ठीक है, अगला देखो, यहां पे अब करंट लिखना अपने को, इस पॉइंट के थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू क्या हुआ, करंट कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, सो इस पॉइंट के थ्रू करंट ऐसे चल रहा है। तो इन dt टाइम के दौरान इस पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो किया, उतना ही चार्ज फ्लो किया जितना इस पे आके चिपका। सो कितना चार्ज फ्लो किया, dQ चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में, dt टाइम में। सो करंट को क्या लिखा, dQ बाई dt, है ना। या फिर मैथमेटिकली देखो प्रॉपर लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, प्रॉपर लिखते हैं कि भाई t टाइम तक तो Q1 चार्ज इस पे स्टोर हो चुका था, t टाइम पर Q1 चार्ज उस पे स्टोर हो चुका था। ठीक है, और t इज इक्वल टू टी प्लस डी टी पे Q2 हो गया। ठीक है, सो इसको एक बार ना मैथमेटिकली सोचो, ये मान लो 5 कूलम था, ये मान लो 10 कूलम था एक बार के लिए। ठीक है, सो dt टाइम के अंदर इस पॉइंट से कितना चार्ज गया होगा, जितना चार्ज उस पर स्टोर हो गया। ठीक है, कितना चार्ज स्टोर हुआ, 10 माइनस 5, क्योंकि पहले 5 था, 5 से बढ़ के 10 हो गया तो एक्स्ट्रा 5 गया। सो क्या लिखेंगे, 10 माइनस 5 बाई टी लिखेंगे ना, 10 माइनस 5 मतलब Q2 माइनस Q1 बाई टी। ठीक है, ये भी क्या बन गया, dQ बाई dt बन गया। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग के अंदर I क्या था, माइनस dQ बाई dt था। ठीक है, I क्या था, माइनस dQ बाई dt था, और चार्जिंग के अंदर प्लस dQ बाई dt। ठीक है, सो ये तो बता दिया। अब बात तो सिंपल है, अपने को क्या लिखना है, करंट लिखना है, और करंट होगा क्या, dQ बाई dt होगा। dQ बाई dt मतलब Q का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चलो करंट देखो क्या आएगा, dQ बाई dt, क्या करो, डिफरेंशिएट करो Q को। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में dQ बाई dt हो जाएगा, ये छोटा बड़ा कोई टेंशन मत लेना, एक ही बात है, मैक्सिमम को मैं Q नोट लिख रहा हूँ। ठीक है, dQ बाई dt करेंगे। अब देखो Q नोट कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को ऐसे ही रख दो एक बार के लिए, उसके अंदर क्या रह गया, ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसके बाद माइनस माइनस ऐसे ही, ई रेज टू पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, व्हाट इज समथिंग, ये है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, किससे करना है, टी से, टी से करना है, तो ये तो कांस्टेंट, ये तो टी है। ठीक है, और 1 बाय आर सी कॉन्स्टेंट है, एंड टी का डिफरेंशिएशन -1, सिंपल। सो करंट क्या आ गया यहाँ पे, Q नॉट, देखो एक ये माइनस है, एक ये माइनस है, 2 माइनस है, उड़ जाएंगे, Q नॉट इंटू बाय आर सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी, बन गया भाई काम। ठीक है, ये बात सही है। करंट की वैल्यू आ गई अपने पास Q नॉट बाय आर सी इंटू ई रेज टू पावर टी माइनस आर सी, मतलब माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, हाँ देखो ये चीज इसमें ए वही है, पुराने वाली ही है। ठीक है, अब ये ना आगे वाली चीज को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सोचना है एक बार। ठीक है, तो देखो भाई इसमें अब ना बड़े काम की चीज आने वाली है। ठीक है, उसको देखना ध्यान से कि भाई जब अपने पास टाइम 0 था, ठीक है, सो एक बार टाइम 0 पर करंट की वैल्यू लिखो, यहां से, यहीं से लिखते हैं करंट की वैल्यू क्या आएगी, टाइम 0 किया, ये तो 1 बन जाएगा, ई रेज टू पावर 0, क्या आएगा, Q नोट बाय आर सी आएगा, Q नोट बाय आर सी आएगा, सिंपल है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पर एक बार फोटो बनाओ। ठीक है, फोटो बनाते हैं अपन। t इज इक्वल टू 0 जब था तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, कैपेसिटर पे चार्ज कितना था ही नहीं, 0 था, सिंपल है। ठीक है, तो और करंट कितना है, करंट तो कुछ होगा, है ना, करंट तो कुछ होगा। देखो यहां से मैथमेटिकली भी आ रहा है अपने पास, बट अब मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं इसको, सिंपल तरीके से, मतलब जरूरी नहीं आप मैथ में हर बार जाएं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें बिना मैथ्स के भी हो जाएंगी, बस अपने को थोड़ी चीजें याद रखनी है। क्या पता लग गया, टाइम 0 पर चार्ज 0 है।
ठीक है, और करंट आई है, ठीक है। यहाँ पे अब किरचॉफ लॉ लगा दो, किरचॉफ लॉ लगा देंगे तो क्या बनेगा, देखना एक बार। आई करंट यहाँ चलेगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका साइन लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना बनेगा, 0 Q/C 0, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव V, ठीक है। अच्छा अब देखो, देखो किरचॉफ लॉ लगा दो, किसी भी टाइम पर किरचॉफ लॉ वैलिड रहेगा ही रहेगा। तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, इसका कितना होगा IR, ठीक है, तो प्लस IR, ठीक है। उसके बाद -V इज इक्वल टू 0, सो I इज इक्वल टू V/R आ गए, तो सिंपल, V इज इक्वल टू IR दिख रहा है ना, I इज इक्वल टू V/R, मतलब कैपेसिटर है ही नहीं कहीं इक्वेशन में, क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज है ही नहीं अभी। कुछ क्लियर हुआ, कैपेसिटर पे चार्ज नहीं है इसलिए वो इक्वेशन में आया ही नहीं, तो करंट की वैल्यू ये बन गई अपनी V/R, ठीक है। अच्छा एक और थोड़ी सोचने की बात है अभी, ठीक है। अब इसके अंदर मैक्सिमम चार्ज, ओ चलो सॉरी, V मतलब ये और ये दोनों सेम बातें हैं। अब देखना ये और ये दोनों सेम कैसे हैं, ये और ये दोनों सेम है। Q0 को हमने क्या लिखा था, Q0/C, Q0/C क्या होता है, Q0/C क्या होगा, ठीक है, देखते हैं चलो। अब दूसरा अपन सोचते हैं इनफाइनाइट टाइम पे, ठीक है, ये कब था, t0 पर, ठीक है। दूसरा है इनफाइनाइट टाइम पर, इनफाइनाइट टाइम पर क्या होगा ये सोचते हैं। इनफाइनाइट टाइम पर कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका होगा एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। कैपेसिटर विल बी फुल्ली चार्ज्ड, ठीक है भाई। अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो अब सोचना है करंट के बारे में, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो देखो इस प्लेट पे कितना चार्ज आ गया, Q0 प्लस का Q0, इस पे कितना आ गया माइनस का Q0, ठीक है भाई। अब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट से t इज इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस dt चलो एक बार, ठीक है। वैसे सेंस कम बन रही है पर बना दो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट टाइम के आगे की बात कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट टाइम के आगे अगर हम dt टाइम जाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा क्या, चार्ज बढ़ेगा ही नहीं। चार्ज अगर नहीं बढ़ेगा तो यहां पे चार्ज फ्लो होगा क्या, चार्ज फ्लो इन dt टाइम आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, आफ्टर t इज इक्वल टू इनफाइनाइट कितना फ्लो करेगा, 0 फ्लो करेगा, सिंपल है। आफ्टर t इज इक्वल टू इनफाइनाइट 0 फ्लो करेगा, तो करंट को आप क्या लिख सकते हैं, कितना चार्ज फ्लो किया, 0, कितने टाइम में, dt में, क्या बन गया, 0 करंट बन गया, ठीक है। बहुत काम की बात है। t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 था बट करंट था, अरे करंट चलेगा तभी तो चार्जिंग शुरू होगी। दूसरी बात, जब इनफाइनाइट टाइम हो गया तो चार्ज फुल हो गया कैपेसिटर पे, अगर कैपेसिटर पे फुल चार्ज हो गया तो इस सर्किट में और चार्ज फ्लो नहीं करेगा, Q0 से ज़्यादा तो होना नहीं है, और चार्ज फ्लो नहीं करेगा। बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है, करंट 0, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, ठीक है। अच्छा हमने t इज इक्वल टू 0 पर करंट लिख दिया, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर करंट लिख दिया, ठीक है। मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहीं पे मैथमेटिकली भी लिख देता हूँ मैं, मैथमेटिकली चलते हैं। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करो, सो करंट विल बी इक्वल टू Q0/RC इंटू e रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट, e रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 0, सो करंट कितना आ गया, 0। सो t 0 पे, t इनफाइनाइट पे इक्वेशन से हमने करंट लिख दिया है, ठीक है। मैथमेटिकली भी लिख दिया है, ठीक है। मतलब ये प्रैक्टिकली भी लिख दिया है। अब पंगा क्या आ गया, पंगा क्या आ गया कि ये और ये करंट सेम है, ये कैसे पता लगेगा, ठीक है, ये कैसे पता लगेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे घूमो एक बार, यहाँ पे घूमो, इनफाइनाइट टाइम पर एक बार किरचॉफ लॉ लगाओ फिर से। इनफाइनाइट टाइम पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्या बनेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, V इज इक्वल टू Q0/C, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, IR, जो कि बन गया 0, इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस क्या बन गया, V बन गया, ठीक है। अब ऐसे घूम जाओ,
घूमेंगे तो प्लस क्यू नोट बाय सी माइनस वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो v इज इक्वल टू क्यू नोट बाई सी आ गया, v क्या आ गया, क्यू नोट बाय सी आ गया। बात क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पे आओ, क्यू नोट बाई सी क्या है, क्यू नोट बाई सी क्या है, क्या है v, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, v बाय आर, ठीक है, बस, ठीक है। ओ सॉरी, मतलब t0 पर अपने को करंट लिखना था, t इनफाइनाइट पर नहीं लिखना था, t0 पर करंट लिखना था, तो ये बनेगा, सॉरी, ठीक है, ये तो 0 ही बन गया ना, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल ही हो गए, मतलब सिंपल, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं दोबारा, v बाय आर, बस करंट इज v बाय आर, ठीक है। चीज़ें कुछ क्लियर हुई। अब देखो मैं याद कराने के लिए कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। कुछ चीज़ें जो अपने को याद रखनी है, अब याद रखते ही अपने को मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सिंपल प्रैक्टिकली अपने पास आंसर आएगा, ठीक है। सो ये सब कुछ लिख लिया होगा, मैं मिटाता इसको। t0 पर करंट है, चार्ज नहीं है, t इनफाइनाइट पर चार्ज है, करंट नहीं है, ठीक है। सोचना बहुत आसान है, क्योंकि t0 पर चार्जिंग शुरू हुई है तो चार्ज है नहीं, ठीक है। t इनफाइनाइट पर चार्जिंग बंद हो गई, चार्जिंग बंद कब हुई, जब चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो चार्ज 0 पे नहीं है, इनफाइनाइट पे है, करंट उल्टा शुरू में तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और इनफाइनाइट पर एक्स्ट्रा करंट नहीं आएगा, एक्स्ट्रा करंट नहीं आ सकता, तो करंट कितना हो गया फिर, 0, ठीक है। सो देखो अपने को ये चीजें अब याद रखनी है, टू रिमेंबर। चार्जिंग के टाइम पर क्या है ना कि t0 पर क्या है अपने पास कि कैपेसिटर पर चार्ज 0 है, सो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 0। सो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट का, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तार से जोड़ सकते हैं, सो कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। इस कैपेसिटर का अब कोई यूज नहीं रहा, बट कब, सिर्फ 0 टाइम पर, ठीक है। सो अपने पास सर्किट क्या बन गई, सीधी ये ऐसी बन गई, ठीक है, ये V ये R, तो अब इसमें तो करंट आएगा, करंट कितना होगा, V बाय R होगा, है ना, एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 होगा, सिंपल। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात क्या है अपनी, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर भाई, ठीक है, कि इनफाइनाइट पर क्या हुआ अपने पास कि कैपेसिटर पर चार्ज है और करंट 0 है, करंट कितना है 0, और कैपेसिटर पे चार्ज है, ठीक है, कितना, पूरा का पूरा Q नॉट, ठीक है। अब देखो जब इस रजिस्टेंस में करंट है ही नहीं, रजिस्टेंस में अगर करंट नहीं है, ठीक है, सो देखना I करंट और R रजिस्टेंस हो तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR, अगर I 0 हो जाए, I अगर 0 हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो गया तो क्या कर सकते हैं हम, R को ऐसे शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका पोटेंशियल एंड इसका पोटेंशियल सेम, VA इज इक्वल टू VB, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, ये लो शॉर्ट सर्किट कर दिया। जैसे इसको शॉर्ट सर्किट किया तो अपने पास फाइनल फोटो क्या दिखा, सिंपल फोटो दिखा, ये बैटरी और ये कैपेसिटर और आपस में ऐसे जुड़े हैं बस, ठीक है। सो ये V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V होना चाहिए, तो क्या लगा सकते हैं आप, Q इज इक्वल टू CV, सो Q नॉट इज इक्वल टू CV, ठीक है। सो ये क्या आ गया अपने पास, t इनफाइनाइट पर चार्ज की वैल्यू आ गई, t0 पर करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। और साथ में ये जब 0 वैल्यू बनी है वो अपने को पता ही लग गई है, ठीक है। अब इससे हम डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं, इन चीज़ों से हम डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। देखो डायरेक्ट ग्राफ बनाने की बात करेंगे अभी हम। ग्राफ बनाने के लिए अपने को क्या सोचना है, बस इतना सोचना है कि चार्ज घट रहा है या बढ़ रहा है, करंट घट रहा है या बढ़ रहा है,
चार्ज घट रहा है या बढ़ रहा है ये सोचना है, और करंट घट रहा है या बढ़ रहा है ये सोचना है, ठीक है। तो चार्ज की बात करें आप, तो चार्जिंग के टाइम पे चार्ज तो बढ़ेगा ही, ठीक है, बढ़ेगा ही, बढ़ेगा तो इनिशियल चार्ज तो जीरो है, इनिशियल चार्ज तो जीरो है, ये क्यू और ये टाइम, ठीक है। और इनफाइनाइट टाइम पर चार्ज कितना हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम पर चार्ज हो रहा है क्यू नोट, जिसकी वैल्यू कितनी है CV, ठीक है। सो एक यहाँ पे पॉइंट लो, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू हो क्यू नोट, ये वैल्यू कितनी है CV, ऐसे लाइन बनाओ, और फिर बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, बहुत सिंपल, ठीक है। जीरो पे वैल्यू, इनफाइनाइट पे वैल्यू, काम हो गया। दूसरा करंट की बात करेंगे। करंट क्या हो रहा है, करंट अपने को पता लग गया भाई कि जब फुल चार्ज हो गया ना तब तो करंट खत्म हो गया। सो करंट क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, तो इनिशियल करंट लिखेंगे। इनिशियल करंट लिखते टाइम ये क्या हुआ, उड़ गया, कैपेसिटर तो उड़ गया, करंट क्या आया सीधा सीधा V/R, ठीक है। तो करंट की इनिशियल वैल्यू कितनी हुई, करंट वर्सेस टाइम, इनिशियल वैल्यू अपनी है V/R, ठीक है, V/R। अच्छा, और फाइनल वैल्यू 0, ठीक है, फाइनल वैल्यू 0, ऐसे जाएगा फिर तो, ठीक बात है। अच्छा, अब इससे ना इक्वेशन भी लिख देंगे हम। इक्वेशन के लिए बस बात याद रखना कि भाई जो अपनी ये वाली इक्वेशन है ना, Q = Q0 1 - E, ठीक है, चलो यहाँ दिख नहीं रहा क्या देखो, Q = Q0 1 - e⁻⁻ t/RC। अगर ये बड़ी इक्वेशन है, बड़ी है तो ये बढ़ते हुए की है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। दूसरा, अगर ये इक्वेशन है Q0 डायरेक्ट e⁻⁻ t/RC, ये इक्वेशन छोटी है, तो छोटी इक्वेशन कैसी है, घटते हुए चार्ज की है, ठीक है। तो मतलब दोनों में ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब इक्वेशन याद करा रहा हूं बस। ये Q0 की जगह I हो सकता है, मतलब इसके अंदर तो I है, यहां पे I0 होगा, ठीक है। तो अब देखो ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है तो इसकी इक्वेशन अपने पास होनी चाहिए, किस में आएगी, Q में। Q मस्ट बी इक्वल टू Q0 e⁻⁻ t/RC, ठीक है, 1 माइनस बढ़ता हुआ है, बढ़ते हुए इक्वेशन। इसके अंदर क्या इक्वेशन बननी चाहिए, यहां पे क्या चल रहा है, करंट चल रहा है ना, किसकी इक्वेशन आएगी, करंट की ही इक्वेशन आएगी। सो करंट मस्ट बी इक्वल टू I0, ध्यान रखना I है तो I0 ही आएगा, और साथ में छोटा RC। सिंपल चीज होगी, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, ठीक है, याद रहेगी बात। तो क्या है कि जेई में इस इक्वेशन पे ही सवाल बनते हैं बहुत सारे, ठीक है, और इक्वेशन सोचना है बहुत आसान सोचना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें सोचनी है, ये 2 चीज़ें सोच के ग्राफ बन गए, ग्राफ से इक्वेशन भी बन गई, ठीक बात है, सिंपल जाएगा। अच्छा, इसमें और क्या कर सकते हैं, डिस्चार्जिंग वाली और लिख देते हैं एक बार इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, जो I0 है, देख लो एक बात और देख लो कि भाई यहाँ पे जो Q0 है, Q0 जो है वो है मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज कब आएगा, इनफाइनाइट टाइम पे आएगा। इनफाइनाइट टाइम जब होगा, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम जब होगा तो क्या होगा, देखो ये चार्ज Q0 था, ये काटा नहीं है, मतलब इस पे चार्ज है Q0, ठीक है, इसको मत काटना ऐसे, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम पर रेजिस्टेंस उड़ गया, सिर्फ कैपेसिटर और बैटरी बचे। सो Q की वैल्यू, Q0 की वैल्यू क्या बन गई, CV, ठीक है। और इसमें जो I0 है वो क्या है, वो मैक्सिमम करंट है, ठीक है भाई, मैक्सिमम करंट है वो। तो मैक्सिमम करंट कब होगा, फाइनली जीरो होना है, फाइनली जीरो होना तो इनिशियल ही मैक्सिमम है ना। इनिशियल देखो कैपेसिटर फुल चार्ज है, जैसे ही उसके रेजिस्टेंस जोड़ोगे वो फुल स्पीड से करंट फेंकेगा, बट जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहेगा, ठीक है, नहीं सॉरी चार्जिंग की बात कर रहे हैं आप। सो देखो शुरू में तो कैपेसिटर के पास चार्ज है नहीं, कैपेसिटर खाली पड़ा है, तो बैटरी आराम से उसमें चार्ज फेंक के मारेगी, ठीक है। फिर बाद में वो भरने लग गया, जैसे गुब्बारे में हम हवा भर रहे हैं। तो शुरू में तो छोटा से इतने से बड़ा करना है, एकदम से बढ़ जाएगा, गुब्बारा ही सोचना है, कैपेसिटर इज गुब्बारा, बैटरी इज हमारी फूंक, ठीक है, मतलब मैं बैटरी, कैपेसिटर गुब्बारा।
ठीक है। सो जब हम गुब्बारे को भरने लगे तो शुरू में तो एकदम से बहुत ज़्यादा हवा मार सकते हैं अपन, ठीक है, बट जैसे जैसे गुब्बारा फूलता जा रहा है उसके बाद अपने को बहुत जोर लग रहा है हवा मारने में, तो इसका मतलब हवा का उसके अंदर फ्लो करना क्या है, करंट, ठीक है। सो करंट इनिशियली मैक्सिमम है और फाइनली जीरो है। सो इनिशियल करंट लिखना है, इनिशियल करंट यहां से लिखा, क्या आया, कैपेसिटर है नहीं, कैपेसिटर है नहीं तो I इज इक्वल टू वी बाई आर, सो I नॉट इज वी बाई आर, ठीक बात है, ठीक है, याद रहेंगी चीजें, हाँ याद रहेंगी। चलो आगे लिखते हैं आप। डिस्चार्जिंग के लिए और सेम बातें एक बार बता देता हूं मैं। डिस्चार्जिंग जब हो रहा है तो बड़ी जल्दी अपने ग्राफ बनेंगे, उनमें उसमें देखना एक बार ध्यान से। डिस्चार्जिंग में T इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज, Q इज इक्वल टू Q नॉट है, रेजिस्टेंस उसके साथ जोड़ा, ठीक है, और ऐसे स्विच से ऑन कर दिया, स्विच से जस्ट ऑन कर दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर चार्ज देखो पहले, ठीक है, T इज इक्वल टू 0 पर चार्ज की वैल्यू तो Q नॉट है, करंट कितना होगा, करंट कितना होगा भाई, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इज इक्वल टू Q नॉट बाय C, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, करंट यहां से चल रहा मान लो I, ठीक है, कितना आएगा ये प्लस माइनस IR, ठीक है। सो नीचे वाले का पोटेंशियल डिफरेंस IR, ऊपर वाले का Q नॉट बाय C, ठीक है, तो I आ गया अपने पास, I इज इक्वल टू Q नॉट बाय CR या RC, ठीक है। अच्छा, T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर चार्ज कितना हो गया, चार्ज अपना खत्म हो गया, जीरो हो गया भाई, और करंट, अरे चार्ज ही खत्म हो गया, करंट कहां से आएगा, करंट भी खत्म, करंट खत्म ना, डिस्चार्ज हो चुका कैपेसिटर पूरा, अब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं फ्लो करा सकता, वो नहीं करा सकता तो करंट जीरो हो गया, ठीक है। सो इसके अंदर अब देखो मैं चार्ज की इक्वेशन लिखता हूं, करंट की इक्वेशन लिखता हूं। सो चार्ज इसमें घटता जा रहा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यहां लिख देंगे चार्ज घटता जा रहा बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, Q इज इक्वल टू Q नॉट, छोटी इक्वेशन भाई, छोटी छोटी, माइनस T बाई RC, ठीक है। करंट, करंट ध्यान से देखेंगे इस बार भाई, करंट क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट ही रहा है, घट ही रहा है, तो छोटी इक्वेशन, छोटी इक्वेशन क्या आएगी, I इज इक्वल टू I नॉट ई रेज टू पावर माइनस T बाई RC, सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर I नॉट की वैल्यू हम लिख सकते हैं, I नॉट की वैल्यू कितनी आई है, ये रही, ये रही, कितनी भाई, I नॉट क्या है, Q नॉट बाय RC, देखो Q नॉट बाई C है V, ये V बाय R ही है, ठीक है, याद रखने के लिए, ठीक है। और दोनों के ग्राफ कैसे जाएंगे, ग्राफ Q का भी घटेगा ऐसे, Q वर्सेस टाइम, ठीक है, और करंट का भी ग्राफ कैसा होगा, करंट का भी ग्राफ कैसा होगा, घटता रहेगा, सिंपल, ठीक है, इसमें दोनों ही घट रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया है, ठीक है, जस्ट नोट इट, आगे कुछ बात करते हैं। सो भाई जो भी डेरिवेशन करी हैं उनको दोबारा से लिख के देख लेना, एक बार लिख ली होंगी, दोबारा लिख के देख लेना, बहुत काम की डेरिवेशन है, आगे भी आती रहेंगी वैसी वैसी, ठीक है। हाँ, अब देखो एक सवाल है बस, ठीक है, ये होमवर्क है, इसमें बता रहा हूँ क्या है। दो कैपेसिटर ले लिए, पहला कैपेसिटर ऊपर वाला चार्ज कर दिया, पहले ही चार्ज है, ठीक है, इसकी प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव, Q नोट इस पे चार्ज है, C1 कैपेसिटेंस है, इसको Q नोट अगले C2 से अटैच कर दिया हमने, जिसपे इनिशियल चार्ज है नहीं, जीरो चार्ज है, ठीक है, R रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया, उसको स्विच क्लोज कर दिया T 0 पर, ठीक है। तो अब अपने को बताना है Q वर्सेज टाइम, इसके लिए लिख देना, इसका QT इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, कैसे आएगा, और साथ में IT इक्वेशन भी लिखेंगे, ठीक है, और ग्राफ भी बनाने की कोशिश करेंगे अगर बनेगा तो, ठीक है। देखो थोड़ा सा बता देता हूं बस क्या करना है, जनरल T टाइम पे सोचना है, जनरल T टाइम पर इस पर कितना चार्ज आ गया, प्लस कितना Q, ठीक है, प्लस Q चार्ज आ गया, ठीक है। अब और इस पे कितना रह गया, इस पे कितना रह जाएगा, Q नॉट माइनस Q रह जाएगा, एट T इज इक्वल टू T पे बात कर रहा हूं मैं, एट T इज इक्वल टू T पे, ठीक है। सो इसमें करंट कैसे मान लेंगे, करंट ऐसे जाएगा I प्लस माइनस, ठीक है, पहले तो किरचॉफ लॉ लगेगा,
किरचॉफ लॉ के बाद I एंड dq/dt में रिलेशन सोचना अपने को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा ये सोचना है, ठीक है, जो हमने मेथड किए हैं उन्हीं से सोचना है, पहले Q1 फिर Q2 चार्ज, ठीक है, कैसे हुआ, ठीक है। सो जिसका ये सही बन गया, ठीक है, उसकी इक्वेशन बन जाएगी, फिर डिफरेंशिएट कर फिर इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक अपने पास एक और सवाल है, ठीक है, एक और सवाल देखना, इसको भी करेंगे। इसकी वोल्टेज है V0, ठीक है, इस पर कैपेसिटर रखा, रेजिस्टेंस रखा एंड T0 पर स्विच क्लोज कर दिया। बट T0 पर एक बात है कि T0 पर ना इस पे जो चार्ज है वो कुछ स्मॉल q है, मतलब कैपिटल Q है, ठीक है, एंड दिस कैपिटल Q इज स्मॉलर देन Q0 एंड Q0 क्या है, मैक्सिमम चार्ज जो इस पे स्टोर होना है, मैक्सिमम चार्ज है वो, ठीक है। चाहे कितना होना है, देखो लिखना बहुत आसान है, Q0 की वैल्यू लिखना बहुत आसान है। जब मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो जाएगा तो करंट फ्लो करना बंद कर देगा, तो इसको ऐसे हटा सकते हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका सेम होगा, तो इसका कितना है, इसका तो V0 कांस्टेंट है और इसका Q/C, ठीक है। सो Q0 मस्ट बी इक्वल टू CV0, ठीक है। सो Q0 कितना आ गया, CV0 आ गया, ठीक है। सो जो अपना Q है वो किससे कम है, CV0 से कम है अभी, मतलब चार्ज अभी बढ़ेगा कैपेसिटर पे। उल्टा भी हो सकता था, इस पे चार्ज पहले ही ज़्यादा हो, तो क्या होगा, घटेगा चार्ज इस पे, फिर बैटरी क्या करेगी, इसके चार्ज को घटा देगी, ठीक है। सो इन इक्वेशंस को लिखो, अगली क्लास में आप और थोड़ी एनर्जी की इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है कि ये मतलब जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर अपने को इक्वेशन ये याद है और ग्राफ याद है, ग्राफ इक्वेशन एंड मतलब किस टाइम पे कितना करंट है, किस टाइम पे कितना चार्ज है, ठीक है, इनफाइनाइट जीरो, अगर ये बातें अपने को याद है तो जेईई मेंस क्लियर हो जाएगा। और अगर अपने को ये सारी डेरिवेशन करनी आ गई, ठीक है, ये भी कर दी हमने, अगर ये भी कर दी डेरिवेशन अगर कर दी तो फिर तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी, फिर IIT एडवांस कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, करते रहो सवाल, फिर मिलते हैं, बाय।